अब मैं निवेदन करूंगा सरपंच साहब से कि हमारे जो अधिकारी आए हुए सभी किसान भाइयों व गांव निडाना की तरफ से हम आपका स्वागत करते हैं। कृषि विभाग ने हमारे गांव में 6 महीने से जो किसान पाठशाला वह आज यह मेला लगाया, इसमें किसानों का बहुत फायदा हुआ। इसके लिए डॉक्टर सुरेंद्र दलाल, डॉक्टर सैनी आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब। अब मैं निवेदन करूंगा, हमारे जो ये खेत पाठशाला यहाँ पूरे खरीफ सीजन के दौरान यहाँ पे चली, उसके प्रेरक के रूप में तो डॉक्टर सुरेंद्र दलाल जो हमारे कृषि विकास अधिकारी हैं गांव निडाना के अंदर, उन्होंने जो मोटिवेट किया, यहाँ के किसानों को जो प्रेरित किया, वो तो हमारे सामने दिखाई दे रहा है। उनके साथ जो कंधे से कंधा मिलाकर दिन रात जो यहाँ पे मेहनत की हमारे कृषि विकास अधिकारी डॉक्टर कमल सैनी से, वो कहते थे डॉक्टर BS नैन निदेशक कमेटी, वह हमारी वरिष्ठ महिला नन्ही देवी जी, उप कृषि निदेशक डॉक्टर गोदारा जी, वह कृषि विभाग से आए सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, वह मेरे प्यारे किसान भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, वह प्यारी माताओं व बहनों, आज ये जो समारोह आयोजन हो रहा है यहाँ खेत दिवस, जो कपास की फसल पे हमने यहाँ पाठशाला लगाई निडाना की धरती पे, सबसे पहले तो मैं सभी का यहाँ स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अब थोड़ा सा मैं इस पाठशाला के बारे में बताना चाहूंगा। वैसे तो आप लोगों को काफी कुछ पता चल रहा है। आभार प्रकट करते हैं और हमारे माननीय डायरेक्टर साहब इनको शाबाशी दे रहे हैं एक तरह से अपने हाथों से इस कैलेंडर का विमोचन करके, जिसके अंदर महत्वपूर्ण जानकारी किसान भाइयों को लिए जो दी गई है। हमारे अधिकारीगण के जो है टेलीफोन नंबर जो इनके अंदर दिए गए हैं और आप जो इनसे जो बहुत फायदा उठा सकते हैं। मैं निवेदन करूंगा हमारे किसान भाई से, राजेंद्र जी से, कि वो हमारे जिले के अधिकारीगण, डिप्टी डायरेक्टर श्री आत्माराम जी व दूसरे अधिकारी जो हमारे साथ में हैं, सभी स्टेज पे बैठे हुए और हमारे विभाग के अधिकारीगण, कर्मचारीगण सभी यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो इनकी तरफ से मैं निडाना गांव के किसानों का और निडाना गांव की जो बहनों का, हमारे चाची ताऊ ताइयों का मैं किस तहे दिल से धन्यवाद करूं जो इतना मान सम्मान जो ना मुझे दिया है। मैं बहुत ही आभारी हूं निडाना गांव के किसानों का, जो इतना बहुत बड़ा मेरे ऊपर जो ना एहसान किया है। मैं इतना स्वागत जो डिपार्टमेंट के अधिकारी का किया है, मेरे पास आपका मतलब एक्सप्लेन करने के लिए कोई शब्द नहीं है। किन शब्दों से मैं आप लोगों का धन्यवाद करूं। तो मैं इन लोगों के साथ आज इतना खुश हूं, मैं जिसका मतलब कोई मतलब शब्द नहीं है जिसके जो एक्सप्लेन किया जा सके। ये प्रोग्राम जो ना कृषि विभाग की तरफ से और आप लोगों के बीच में जो ये कहते हैं किसान भाई ने भी कहा था, भाई हमारे कहीं गैप है, बीच में कहीं लिंक जो पूरा नहीं है किसान का और विभाग का जो ना। मैं इंश्योर करता हूं किसान भाइयों, हम गाड़ी के 2 पहिए हैं। जहां भी आप हमें याद करोगे, जहां हमें आपकी जरूरत पड़ेगी, जहां आपने हमारी जरूरत पड़ेगी, कोई भी ऐसा स्टेप नहीं है कि जहां आप लोगों के साथ हमारा तालमेल ना हो। हर स्टेप के ऊपर तालमेल है जो ना। कहीं भी किसी प्रकार की, कहीं आधी रात को भी कहीं जरूरत पड़े, कहीं टेक्निकल मैटर की जरूरत पड़े या हमारे से जो मदद की जरूरत पड़े, हम जो ना हर प्रयास करेंगे आपका। ऐसी बात नहीं है जो भाई ऐसा गैप है कोई जो ना। गैप का मुझे बताओ, बोले जी यहाँ जो ना हमें लेकिन लगता है कि इस जगह जो ना गैप है। गैप रखेंगे नहीं हम। तो
पैरेलल है, 2 गाड़ी के पहिए हैं जो ना, एक ही प्लेटफार्म है हमारा, पहुंचना वही है। प्रोडक्शन आपने बढ़ानी है, प्रोडक्शन से हमारा जो ना श्रेय बढ़ना है। डिपार्टमेंट का भी उद्देश्य यही है, वे किसान को किस प्रकार से खुशहाल बनाया जाए। मुझे खुशी इस चीज की है कि मैं बार बार जो मेरे पास ट्रेनिंग के लिए जो जिम्मेदार आते थे और डिपार्टमेंट के अधिकारीगण आते थे, मैं यही कहता हूं उनको, भाई तुम जो ना जो केमिकल यूज कर रहे हैं, ये दवाई पेस्टिसाइड जो यूज कर रहे हो, ये एक मतलब निरा घाटे का सौदा है, शरीर को खोखला बना दिया है, अपनी जमीन जो ना बेकार हो चुकी है, पानी नीचे का वो खराब हो चुका है। ऐसा मतलब केमिकल जिसके अंदर घुल गए है, जैसे जैसे शरीर के अंदर ये जाता जाएगा, लेते जाओगे, वैसे वैसे शरीर के अंदर जो ना इसकी एडजस्टमेंट होती चली जाएगी। जब शरीर इसको ऑब्जर्व करना मतलब शक्ति सहन करने की इसकी खत्म हो जाएगा, तभी कड़ाका उठेगा। अब देखो, पहले जब हम कोई स्प्रे नहीं करता था, किसान जो ना देखते थे, हम जब छोटे छोटे थे, हमारे पेरेंट्स माता पिता जो ना खेती करते थे, और वो एक हल अपना जो ना बैलों वाला हल होता था, निकाल देते, बड़े बड़े ढीम निकाल देते, उसके अंदर जो ना पाड़ देते जमीन को जो ना, और ठेके नाद खिला देते थे ना। इतनी बम्फर क्रॉप होती थी, ना उसमें स्प्रे की जरूरत थी, ना किसी खाद की जरूरत थी। लेकिन हालात कुछ ऐसे बदले, पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी, बढ़ने के साथ जो ना हमें प्रोडक्शन की जरूरत पड़ी, तब इस केमिकल की तरफ जो ना घूम गए। ये निडाना गांव ने जो स्टेप उठाया है, मैं इसका बहुत ही मतलब आभारी हूँ, बहुत सराहनीय कार्य है, क्योंकि इस केमिकल से हटना बहुत जरूरी है। हमारा जेंडर ट्रेनिंग का प्रोग्राम आता है, जिसमें आदमी का भी है और साथ में लेडीज का है। हम कोशिश करेंगे एक जेंडर प्रोग्राम हमारा निडाने की औरतों का था ना, वहां रखेंगे जो ना, बल्कि जब भी कभी हमें मौका मिलता रहेगा ट्रेनिंग का, निडाना गांव से हम लेते रहेंगे। डिप्टी डायरेक्टर साहब मेरे साथ हैं, जब कभी भी जरूरत पड़ेगी, भाई हमें जो ना निडाना गांव से जो ना ये इतनी औरतें चाहिए, आप जो ना बिल्कुल उससे निस्वार्थ जो ना आपको हम बुलाएंगे जो, ठीक है। और वो फ्री का खाना है, फ्री के सबको रहना फ्री का है, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की होगी। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों का कहीं जो ना ट्रेनिंग के प्रोग्राम में रखे जाए। अपने आस पड़ोस से आई हुए सभी किसान भाइयों का और खासकर इन महिलाओं का और नन्ही देवी का तो मैं बहुत ही आभारी हूँ। मैं इन शब्दों के साथ में आपका धन्यवाद करता हूँ। जो ये स्टेप आपने उठाया है, एक बहुत ही सराहनीय काम है। अगर जिंदगी जीनी है तो ये इस केमिकल से हटना पड़ेगा। किसान भाइयों ने ही बताया है, बोले साहब ये देखो यहाँ ये है, क्योंकि मैं ट्रेनिंग देता ये कमल मेरे से निकला हुआ है। ये लड़का आज जो बोल रहा है, यहाँ आपके सामने बोल रहा था, ये जलाल साहब भी हमारी अमेठी से ही प्रशिक्षण लेके जो ना यहाँ पर आप लोगों की सेवा कर रहे हैं। और आप इन्होंने ऐसे किसान तैयार कर दिए हैं, उन किसानों को मतलब आगे अपनी एक चैनल बना लिया, अगले किसानों को भी तैयार कर दिया। ऐसे मूवमेंट जब चलता रहेगा, अब हमारे निडाना गांव का, फिर हमारे जिले का हो जाएगा, जिले से हमारा स्टेट का हो जाएगा, इस केमिकल से हमारा पीढ़ी छोड़ जाएगा। इन शब्दों के साथ मैं आप लोगों का धन्यवाद करूँ। थैंक यू। किसान भाइयों ने ही बताया है, बोले साहब ये देखो यहाँ ये है, क्योंकि मैं ट्रेनिंग देता ये कमल मेरे से निकला हुआ है। ये लड़का आज जो बोल रहा है, यहाँ आपके सामने बोल रहा था, ये जलाल साहब भी हमारी अमेठी से ही प्रशिक्षण लेके जो ना यहाँ पर आप लोगों की सेवा कर रहे हैं। और आप इन्होंने ऐसे किसान तैयार कर दिए हैं, उन किसानों को मतलब आगे अपनी एक चैनल बना लिया, अगले किसानों को भी तैयार कर दिया। ऐसे मूवमेंट जब चलता रहेगा, अब हमारे निडाना गांव का, फिर हमारे जिले का हो जाएगा, जिले से हमारा स्टेट का हो जाएगा, इस केमिकल से हमारा पीढ़ी छोड़ जाएगा। इन शब्दों के साथ मैं आप लोगों का धन्यवाद करूँ। थैंक यू।
हेलो भाई साहब, पुरान को आजा, पुरान को आजा। ये छोरा फोटो ले दिया। अर्जित किया है उसको पूरे गांव में पता चले और अगले साल अगर हम यह पाठशाला चलाते हैं इन 20-25 औरतों की बजाय गांव की अन्य महिलाएं भी हमारा पूरा सहयोग दें। और आज यह बात कहने का, महिलाओं से प्रार्थना करने का और ग्रामवासियों से प्रार्थना करने का मुझे मौका मिला है और मैं सबसे प्रार्थना करती हूँ कि भाई इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में हमारा पूरा सहयोग दे। अब तक तो मेरा विचार था कि भाई एक किसान और डॉक्टर के बीच में जो खामियां है उसमें केवल डॉक्टर का ज्यादा दोष है, लेकिन यहाँ आने के बावजूद मुझे पता चला है कि भाई एक डॉक्टर का ही नहीं, एक किसान भी आगे नहीं आना चाहता, वो भी अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारता है। जब भी वो मार्केट में कोई बीज खरीदता है, खाद खरीदता है, उसके साथ कोई न कोई अन्य चीजें दी जाती है तो वह आसानी से स्वीकार कर लेता है, कोई बात नहीं, काम आ जाएंगी। लेकिन क्या यह उसकी गलती नहीं है? यह एक अधिकारी की गलती नहीं है, यह एक किसान की गलती है। जब तक हम अपने विचारों को नहीं बदलेंगे और कृषि को व्यवसाय के रूप में नहीं अपनाएंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमें अधिकारी गण की आई हुई स्कीम का पूरा सहयोग देना पड़ेगा। जो हमारे साथ यहाँ सारी महिलाओं की तरफ से इनका बार धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद। मैं निवेदन करता हूँ आप सभी से, एक बार जो है जोरदार ताली आप बजा दें इन महिलाओं के लिए, कृपया जोरदार ताली बजाएं। देखिए इन्होंने कितने अच्छे रूप से फिर इस गीत के एक दूसरे खेत पाठशाला में उपस्थित बतौर मुख्य अतिथि डॉक्टर BS नैन, डायरेक्टर एमएटी, यहां पहुंचने पर इनका स्वागत धन्यवाद करते हैं। कृषि विभाग जींद के सभी अधिकारीगण,
निडाना गांव के किसान, महिला किसान, भूतपूर्व सरपंच, वर्तमान सरपंच और मीडिया से आए हुए पत्रकार सहायकर साथियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले मैं इस चीज का स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि जो खेत किसान, महिला किसान पाठशाला डॉक्टर दलाल की टीम ने और निडाना गांव के महिला किसानों ने जो शुरुआत की है, ये एक अनोखा उदाहरण है। और ये अगर आगे बढ़ता चला गया तो वो दिन दूर नहीं कि हमारा हरियाणा प्रदेश सबसे ज्यादा अनाज पैदा करने वाला होगा। और जो सीख शुरुआत की है इन्होंने, मित्र कीट और दुश्मन कीट कौन से होते हैं और कम खर्चे में ज्यादा पैदावार कैसे ली जाती है, ये चीज सीखने की लड़ाई ये अगर चलती रही तो मुझे विश्वास है, भरोसा है, यकीन है कि एक दिन वो दूर नहीं जब हमारे हरियाणा के हर किसान की पैदावार बढ़ेगी, औसत पैदावार बढ़ेगी, आमदनी बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी हमारी, और हमारा जीवन स्तर सुधरेगा, हमारे बच्चे पढ़ेंगे, अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे, अच्छी नौकरियां मिलेगी, अच्छी पैदावार होगी तो सभी चीजें होगी। इसलिए मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद निडाना गांव के महिला किसानों का करूंगा कि इन्होंने जो लड़ाई शुरू की है, जो सीखने की पहल शुरू की है, ये बहुत ही अच्छी बात है। और निडाना गांव के पंचायत और ग्रामवासियों का जो सहयोग इस किसान पाठशाला को मनाने में रहा है वो बहुत ही सराहनीय रहा है। इसके लिए पूरे गांववासियों का और खास करके किसान, महिला किसानों का जो सहयोग है उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और डिपार्टमेंट से जो भी सहयोग होगा, पीछे सरपंच साहब ने थोड़े समय पहले बताया था कि कुछ कमियां रही है डिपार्टमेंट और किसानों के बीच में कुछ खामियां है। देखो, जिस तरह से निडाना वासियों ने सहयोग किया है डिपार्टमेंट का, इस तरह अगर सहयोग हमें मिलता रहा तो विश्वास दिलाता हूं मैं कि कहीं भी कोई कमी नहीं रहेगी। डिपार्टमेंट आपके साथ दिन रात खड़ा रहेगा, बिल्कुल आपको कंधा से कंधा मिला के चलेगा। जहां भी जरूरत हो, सभी के फोन नंबर इस कैलेंडर में है और हर दुकान पे लिखे होते हैं, हर जगह लिखे होते हैं। और हर 4-5 गांव के ऊपर हमारा एडीओ है, ब्लॉक अफसर है, एसडीओ है, किसी से बात कर सकते हो आप। डॉक्टर नैन बैठे हैं अमेठी में, उधर कृषि विज्ञान केंद्र में डॉक्टर बैठे हैं हमारे। कभी भी किसी की जरूरत हो, सभी के फोन नंबर है, आप कभी भी फोन मिला सकते हैं, हम पूरा सहयोग देंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।